नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज मैं आपके साथ जो चर्चा कर रही हूँ वो है प्लैनेट शुक्र के बारे में। शुक्र जो है खूबसूरती का प्लैनेट है, ये क्रिएटिविटी का प्लैनेट है और बहुत सारी उपलब्धियाँ हमारे जीवन में लाता है। अगर शुक्र ना हो, शुक्र की प्रेजेंस से हमारी दुनिया चलती है। क्रिएटिविटी आदि, संसार, सृष्टि, कारोबार सब कुछ शुक्र की ही तो देन है। शुक्र ही आकर्षण पैदा करता है, शुक्र ही सृष्टि का रचने वाला होता है। इसके बारे में मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ, परंतु आज मैं आपके साथ जो चर्चा करूँगी वो शुक्र ग्रह हमें किस तरह से फल देता है और शुक्र ग्रह की अगर युति किसी ग्रह के साथ में हो जाती है तो उसके फलों का प्रभाव क्या होता है। शुक्र जब अकेला है तो इंडिपेंडेंट है, परंतु उसको किसी का सहयोग मिल जाए, उसको किसी की कंपनी मिल जाए तो क्या प्रभाव डालता है हमारे जीवन पर। इसका हम आज विश्लेषण करेंगे और इस विश्लेषण में बताऊंगी कि विभिन्न ग्रहों की युति के साथ शुक्र के क्या परिणाम होते हैं। क्योंकि पक्की बात है, शुक्र अपने परिणाम तो देता है, परंतु किसी के साथ भी इसका मेल हो जाता है, किसी के साथ भी ये मिल जाता है तो इसके परिणामों में, इसकी एक्टिविटीज़ में, इवन इसके नेचर में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है। शुक्र अकेला अपने आप में बहुत बोल्ड है, परंतु अगर किसी का सहयोग मिल जाए तो इसके गुण जो है कई गुना बढ़ जाते हैं। अब विभिन्न ग्रहों के साथ इसके गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अलग अलग ग्रहों के साथ इसके क्या प्रभाव होते हैं। अगर हम देखते हैं कि किसी की भी जन्म पत्री में शुक्र और सूर्य की युति है, यानी कि शुक्र और सूर्य एक साथ बैठे हुए, जनरली क्या होता है, शुक्र को अस्त करने की भी कैपेसिटी सूर्य रखता है। सूर्य जिसके साथ भी बैठता है वो प्लैनेट कंबस्ट यानी कि अस्त हो जाता है। परंतु यहाँ पर किन गुणों की वृद्धि होती है। अब अस्त हो जाएगा तो इसके प्रभाव तो कम नहीं होंगे, तो क्या क्या क्वालिटीज़ इसके अंदर आ जाती हैं। तो क्या है कि सूर्य जो है एलिगेंट प्लैनेट है। अब उसकी जो ऊर्जा इसके अंदर आ जाती है, उसकी कंपनी इसको मिल जाती है, तो वो इंसान ऑटोमेटिकली एलिगेंट हो जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उन्नत हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसकी संभावनाएं हो जाती हैं और खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। कभी आपने देखा होगा कि कुछ इंसान तो अट्रैक्टिव हैं ही, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बरबस ही, यानी कि हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। भीड़ में भी अगर जाएं तो हमेशा उनके ऊपर से निगाह नहीं हटती। ऐसी खूबसूरती सूर्य शुक्र को देता है। और ये जो है हमेशा ये जो खूबसूरती होती है ये हमेशा रॉयल लुक देती है। शुक्र और सूर्य की युति के साथ जो भी जिसकी भी पर्सनालिटी होगी, आप देखिएगा वो इंसान बहुत रॉयल होगा। किसी भी कुंडली में उठा के देख लीजिएगा, इवन हमारे सेलिब्रिटीज़ ही हैं, मैं गिने चुने लोगों के बारे में बता सकती हूँ। जैसे कि अमिताभ बच्चन जी हैं, इनके शुक्र और सूर्य की युति इनके अष्टम भाव में है। आप इनकी पर्सनालिटी देखिए कि आज की डेट में भी, इस एज में भी इनकी जो पर्सनालिटी है, इनका जो व्यक्तित्व है वो अलग से आकर्षण पैदा करता है। तो ये इनकी खूबी होती है। देखते हैं चंद्रमा के साथ युति। चंद्रमा के साथ अगर शुक्र की युति होती है तो ये जो यादगार लोग होते हैं, इनकी खूबसूरती जो होती है बड़ी डेलिकेट सी होती है, बहुत सॉफ्ट होते हैं। और सॉफ्ट मतलब हमेशा याद रखने वाली पर्सनालिटीज़ होती हैं। इनकी खूबसूरती को लोग बहुत याद रखते हैं। और ये जो है इनके अंदर जो है आकर्षक होता है, आकर्षण ऐसा होता है कि इंसान खिंचा चला जाता है, जादुई रूप से इनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। क्योंकि ये जो दोनों प्लैनेट हैं, ये जो दोनों प्लैनेट हैं फेमिनिन प्लैनेट हैं, और ये बरबस ही अपना ध्यान खींच लेते हैं, बहुत ही डेलिकेट से होते हैं और इनकी तरफ आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखते हैं शुक्र की मार्स के साथ युति का क्या प्रभाव होता है। मंगल जो है वो बोल्ड है, अग्रेसिव है, कॉन्फिडेंट है और एनर्जी से भरपूर है। शुक्र सोफिस्टिकेट है। अब ये दोनों अगर हम नेचर में देखें तो कहीं ना कहीं इनकी एक दूसरे की ज़रूरत है। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी मंगल के साथ शुक्र की युति होती है, ये बहुत बोल्ड एंड ब्यूटीफुल होते हैं और इनकी ब्यूटी की जो अपीलिंग होती है वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है कि
भरबस ही इंसान का ध्यान जो है हमेशा इनकी तरफ से ध्यान हटता नहीं है और ये अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। मंगल और शुक्र की युति वाले लोग जो हैं इनकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आ जाता है, लोग खींचे चले आते हैं। अब हम देखते हैं जुपिटर के साथ इनकी युति के क्या प्रभाव होते हैं। जुपिटर, अब हम देखते हैं शुक्र दैत्यों का गुरु है, राक्षस कुल का गुरु है, और बृहस्पति जो है देवताओं का गुरु है। अब दोनों के अंदर ही पावर बहुत ज़्यादा है, दोनों ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, और दोनों के अंदर अगर हम देखा जाए इनकी जो युति अगर किसी के भी जन्म पत्री में आ जाती है, किसी भी भाव में आ जाती है, और अगर लगन से इनका संबंध होता है तो इनके अंदर एक अच्छा सा ग्रेस आ जाता है। ऐसा ग्रेस आता है कि लगता है कि सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी तरफ इंसान की सम्मान की तरफ से निगाहें झुकी जाती हैं, नतमस्तक होने को मन करता है, और साथ ही साथ वो बहुत ग्रेसफुल भी हो जाते हैं। तो ऐसे शुक्र और गुरु की युति से ऐसा प्रभाव होता है। देखते हैं शुक्र और शनि की युति से। शनि की युति और शुक्र की युति दोनों ही प्लैनेट अगर देखा जाए तो बहुत खूबसूरत माने जाते हैं। बहुत इनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और शनि जो है शुक्र को हमेशा एनर्जी देता है, बहुत पॉजिटिव देता है और हमेशा पुश करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ये लोग जो हैं इनके जो ये थोड़े से इंट्रोवर्ट तो हैं, होते हैं, बहुत जल्दी लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं, पर आकर्षक व्यक्तित्व होता है, बहुत ही तराशे हुए होते हैं। इनके अगर फीचर्स भी देखा जाए तो बहुत तराशे हुए, बहुत खूबसूरती इनके अंदर होती है। शुक्र और बुध की युति ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जान लेना ज़रूरी है। ये लोग जो होते हैं बड़े चार्मिंग होते हैं, ऐसा लगता है कि हमेशा स्माइल कर रहे हैं, लोग इनकी तरफ खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। और बुध जो है क्रिएटिविटी का स्वामी है, और शुक्र जो है खूबसूरती का स्वामी है। तो ये बहुत चार्मिंग होते हैं और लोग फ्रेंडली होते हैं। इन लोगों का मन करता है इनसे दोस्ती बना के रखने का। इनके बहुत जल्दी दोस्त भी बन जाते हैं और दोस्तों में ये घुल मिल भी जाते हैं। शुक्र और राहु की युति। शुक्र और राहु की युति के परिणाम अगर हम देखते हैं तो ये बहुत गॉर्जियस होते हैं, मतलब लगता है कि कुछ है इनके अंदर, क्योंकि राहु जो है किसी के भी व्यक्तित्व को और ज़्यादा बढ़ा देता है। अब शुक्र के व्यक्तित्व को और ज़्यादा बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली ये और ज़्यादा इनके अंदर अपीलिंग आ जाएगी, और बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ में भी जा रहे होंगे तो बार बार मुड़ के उनको देखने का मन करता है। राहु और शुक्र की युति का ये प्रभाव होता है, और इनके जो आसपास की जो ऑरा होती है वो भी लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेती है, क्योंकि राहु जो है वो शेडो प्लैनेट है, और राहु जो है इसकी ऑरा को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर देता है, इसकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आप देखिएगा, कभी भी देखिएगा कि राहु के साथ जिन लोगों की शुक्र की युति होती है तो हवाओं के उनके आने से पहले ही हवाओं में उनकी खुशबू आने शुरू हो जाती है। ऐसा होता है शुक्र और राहु की युति का परिणाम। अब शुक्र और केतु की युति का परिणाम देखें तो ये लोग होते हैं सिंपल होते हैं, परंतु फिर भी इनकी तरफ ध्यान चला जाता है। ये लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते, परंतु केतु भी इनके गुणों को साइलेंट तरीके से खामोशी से बढ़ा देता है। मिस्टीरियस ब्यूटी बन जाती है, और फिज़िकली भी अगर देखा जाए तो ये बहुत खूबसूरत होते हैं। ये होता है शुक्र का, प्लैनेट ऑफ ब्यूटी का, दूसरे ग्रहों की युतियों के साथ परिणाम। उम्मीद है आप भी आसपास में देखेंगे और इससे आपकी जानकारी बढ़ेगी, आपको ज्योतिष की नॉलेज बढ़ेगी। और अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं और ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं, ज्योतिष वास्तु के बारे में जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके साथ ही आपसे विदा लेती हूँ। एक नई जानकारी के साथ फिर आपके साथ में उपस्थित होती हूँ। धन्यवाद।